तो भाई आगे स्टार्ट करते हैं हम। वो क्वेश्चन वैसे बीच में रह गया। देखो GOF ही हम रिपीट करते हैं उसका, क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ आया होगा। मैम आज नया टॉपिक करवाओगे? यस, मतलब उस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो हमारा। फंक्शन की वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर फंक्शन के अंदर टॉपिक काफी सारे हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि फंक्शन कंप्लीट कर लें। ठीक है, फंक्शन कंप्लीट होते ही फिर ओके ये एफ और जी है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। GOF फंक्शन देखना रह गया था। देखिए जी के अंदर एफ एक्स, राइट। ठीक है, अब जी में जहां एक्स है वहां एफ एक्स रख दिया जाएगा होल के पावर 1/3। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू देख लीजिए 8x³ है। सिंपल, ठीक है, आपको ब्रैकेट्स जरूर लगाने हैं। अब 1/3 होल के ऊपर है, दोनों पे अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों पे अलग अलग लिखा जाएगा। 8 की पावर 1/3 तो 2 बन जाएगा, है ना। 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ मैं इसको। 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया। और यहाँ पे भी ये कैंसिल, x आ गया, तो ये 2x बन गया। सबको समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ? क्योंकि इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। किस चीज में मैम दिक्कत होती है? इस वाले पोर्शन में दिक्कत होती है समझने में, ये स्टेप्स कैसे हुए। तो किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए। मैम इसका क्वेश्चन कैसे आएगा अगर आया तो? मैम रिपीट करना। देखो एफ देंगे, जी देंगे, आपसे को GOF फंक्शन पूछेंगे। GOF की वैल्यू बताइए क्या आएगी। समझ गए? उस केस में 8x सेकंड ऑप्शन, मतलब नॉर्मली बच्चे 8x और 2x इस चीज में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुणाल आंसर आए, मतलब ऑप्शंस देंगे आप। ओके मैम। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। GOF फंक्शन और FOG फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती है किसी एक की, दो तो ज्यादा हो जाएंगे। रिपीट देखो, fx और gx, GOF में क्या होगा, g के अंदर fx पुट किया जाएगा। f g में जहां भी x है वहां fx पुट होगा। सिंपल, देखो ये हो गया ना, ये x की वैल्यू है तो x की जगह fx पुट हो गया। x की पावर 1/3 है तो fx की पावर 1/3 होल की पावर। fx की वैल्यू है 8x का क्यूब। ठीक है, दोनों पे 1/3 अलग अलग लिख दी मैंने। 8 पे 1/3 अलग, x की पावर 3 पे 1/3 अलग। सिंपल, अब ये सोल्व करके आंसर आ गया। यहाँ तो कट्टी का x आ गया और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 1/3 2 आ गया, ये 2x आंसर हो गया। ओके ओके मैम। ठीक है, या अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही वही हाफ क्लास में हम डाउट्स लेंगे। ठीक है, बचे हुए डाउट्स फिर यस हम मैम। कल ही लेंगे, वरना हम डाउट्स में ही रह जाएंगे। अब हम आगे का ओके टॉपिक मैम। समझते हैं। ओके देखिए, अब हमें क्या समझना है, फंक्शन के ही कुछ टाइप समझने हैं। दो टाइप ऑफ फंक्शन और डोमेन रेंज, मेन ये टॉपिक कवर करते हैं हम। ठीक है, उससे आपका कम से कम मॉड्यूल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइप ऑफ फंक्शन में बचते हैं, देखिए दो, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। ध्यान से समझते हैं इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। इसके क्वेश्चंस पेपर में कई बार आए हुए हैं, बट आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, उसमें मिल जाएंगे असाइनमेंट। ठीक है, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, किस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं और किसको ओड। ध्यान से समझते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एफ एक्स² माइनस 3x की पावर 4। ये हमारा एफ एक्स फंक्शन मैंने लिया है। ठीक है, जब भी आपको इवन और ओड चेक करने हो, फर्स्ट स्टेप होता है आप -x पुट करके देखिए। फंक्शन में x की जगह -x रखकर देखते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन में जहां पर भी x है ना, जहां पर भी x है वहां -x रख के देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ -x रखा, -x का स्क्वायर क्या होता है, +x², क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव होता है।
ठीक है, ऐसी Yes, ma'am. देखो, माइनस ये की भी पावर positive. 4 करोगे, यस, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं आ गया, ये और ये बिल्कुल Yes, पुराने ma'am. ये रिजल्ट आ गया। जब आपका नेगेटिव पुट करने से कोई भी चेंज ना हो, बिल्कुल सेम आए, इसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ये हमारा इवन फंक्शन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, देखिए अगर आप हमेशा x की जगह -x पुट करके देखोगे क्वेश्चन के अंदर, -x पुट करके देखो, अगर आंसर बिल्कुल सेम आता है, डिट्टो fx आता है, ठीक है, fx आता है, तो इसे इवन फंक्शन बोला जाता है। अब हम ओड का एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके ठीक है कुछ क्वेश्चन देखने को। ओड का एक एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मैंने ये लिया है, वही सेम चीज आप नेगेटिव पुट करके देखोगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह -x, ठीक है, जहां पर भी x है वहां -x रखना है, इसको सॉल्व करें, देखो माइनस का जब भी 3 वो ओड पावर करते हैं नेगेटिव बनता है, इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव, ओड करोगे तो नेगेटिव, और x का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, सिंपल। अब देखो अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूं, नेगेटिव कॉमन लेने से ही बिल्कुल सेम फंक्शन बन रहा है, देखो नेगेटिव fx बन रहा है। मैं कह सकती हूँ इसको नेगेटिव fx, तो देखिए क्या आ रहा है, f माइनस एक्स इक्वल आ रहा है नेगेटिव fx के। जब भी ये स्टेटमेंट बने हमारी, ठीक है, f माइनस एक्स नेगेटिव fx के इक्वल आए, इसे हम ओड फंक्शन बोलते हैं, ये हमारा ओड फंक्शन कहलाएगा। समझ गए बात? देखिए दो एग्जाम्पल लिए मैंने, अगर मैं -x रखती हूँ और रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है डिटो, इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। नेगेटिव रखने पर भी सेम आए, ठीक है, बट अगर नेगेटिव रखने पर देखिए नेगेटिव fx बने, नेगेटिव कॉमन लेने पर बिल्कुल डिटो फंक्शन बने, इसे हम ओड फंक्शन बोलते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई? देखिए इवन फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होता है। Yes, yes, ma'am. ये जैसे एक दो और मैम एग्जांपल अगर लेते हैं हम एक साइन इसके। चेंज हो तो? हाँ बिल्कुल, देखो वो चीज हम अभी देखते हैं, वो चीज ठीक है, थोड़ा सा अभी पहले हम इसी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम आपकी वाली बात पे आएंगे, ठीक है। ओके मैम। प्लस एक्सक्यूज मी मैम। सेम ही चीज बन सकती है। मैम, हाँ जी सृष्टि। may I leave the class please? क्या सृष्टि? Ma'am, may I leave the class please? बाय। Ma'am, I have to go somewhere. It's urgently. क्या? मैम मुझे कहीं जाना है, एक बहुत अर्जेंट काम है मैम। मैम मेरे को ये आता है वैसे, अगर आप यही टॉपिक करवा रहे हो तो मेरे को ये आता है वैसे। डोमेन रेंज आता है मैम मेरे को वो भी। चलो फिर सृष्टि में ये कर दूं क्या मैम भी? ओके सृष्टि, बट आज के लिए। ओके मैम। मैम ठीक है, ये थोड़ी देर में देखिए। मैं दोबारा कर लूंगी ज्वाइन वैसे। ओके ठीक है, ये देखिए जैसे अभी हमने इवन ओड का टॉपिक समझा है, x की जगह -x रखना होता है, ठीक है, x की जगह जहां पर भी x है, आपको x की जगह -x रखना है। इवन या ओड आपसे पूछा जाएगा कि ये इवन है या ओड फंक्शन है, आपको -x रख के देखना है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, सिमिलरली माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ओके। -2 में कोई चेंज हुआ नहीं। अगर आपका फंक्शन बिल्कुल डिट्टो आ जाए, इसका मतलब इसे आप बोलोगे इवन फंक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल्कुल डिट्टो आ जाए, इसे हम इवन फंक्शन कहेंगे, ओके। बट अगर मान लीजिए हम डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, हमें x दिया हुआ है, हाँ ये देखो, ये छोटा x क्यूब लेते हैं। अगर इस केस में मैं नेगेटिव रखती हूँ, ठीक है, देखिए नेगेटिव का क्यूब करूंगी तो ये नेगेटिव x क्यूब आ रहा है, तो ये हमारा डिट्टो फंक्शन बन रहा है, बट नेगेटिव में बन रहा है ना। देखिए इसको fx लिख सकती हूँ मैं, नेगेटिव fx हो गया,
इसे बोलते हैं ओड फंक्शन। ओके सभी के लिए ये? यस मैम। अब ये देखो यस मैम। नेक्स्ट, ये सभी ध्यान से, सभी को समझना है ध्यान से। देखिए एफ एक्स, जैसे अगर मान लीजिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं इवन ओड का, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसके अंदर मैं नेगेटिव रखती हूँ तो अब देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। एक्स की जगह नेगेटिव रखा, 4 पावर है तो बनेगा पॉजिटिव, बट माइनस Positive हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यस 3 है तो ये नेगेटिव एक्स क्यूब ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव ही बनेगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये देखो क्या नेगेटिव कॉमन लेने पे फंक्शन सेम आ जाएगा? नेगेटिव कॉमन लूंगी तो नो दोनों ही मैम, नेगेटिव हो जाएंगे ना। नो मैम। यस, ये ऐसे भी सेम नहीं आ रहा, ऐसे भी सेम नहीं आ रहा, ये कुछ भी नहीं बन रहा। समझे? देखिए एफ एक्स के इक्वल आ ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। इवन या ओड तब बनता है जब एफ एक्स तो बने कम से कम। देखो ये वाला डिट्टो एफ एक्स बन रहा था, ये वाला नेगेटिव कॉमन लेके एफ एक्स तो बन रहा था। ठीक है, बट जो हम प्रेजेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर देखिए ना ही नेगेटिव कॉमन लेके ना ही एज इट इज किसी भी एंगल से ही एफ एक्स नहीं बन रहा। ठीक है, तो जब एफ एक्स ना बन पाए मतलब साइन चेंज हो जाए, देखो इस तरीके से, ये हमारा ना ही इवन है ना ही ओड, इन दोनों कैटेगरी में नहीं आएगा, नेदर इवन नोर ओड फंक्शन। ओके, सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? यस मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, डोमेन रेंज। मैम इसमें वो नहीं कराओगे ऑन टू या इनटू फंक्शन जो होते हैं? ओह यस, वो भी करना है हमें, यू आर राइट। ठीक है, डोमेन रेंज की बात करेंगे हम। देखिए डोमेन और रेंज क्या होती है, हमने जैसे इस बारे में पहले भी बात की थी। ठीक है, देखिए अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जो यहाँ पर ए सेट होता है वो हमारी डोमेन होता है। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया था, हमें ए से बी दिया हुआ है कि भाई ये है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमें एरो डायग्राम बना रही हूँ मैं, हमें ये दिया हुआ है सेट। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हमसे डोमेन और रेंज पूछी हुई है। डोमेन हमेशा क्या होती है, जो लेफ्ट साइड पर कंप्लीट सेट है वो हमेशा डोमेन होती है हमारी। रेंज क्या होती है, देखिए रेंज होती है जो रिजल्ट आया है, रेंज सिर्फ रिजल्ट होती है, ओनली रिजल्ट पोर्शन। ठीक है, तो रिजल्ट पोर्शन क्या होगा, 4 5 और 6, ये हमारे लिए हमारी रेंज कहलाएगी। रेंज सिर्फ रिजल्ट होता है, बट इस पूरे बी सेट को ना हम कोडोमेन बोलते हैं। बी सेट हमारा कोडोमेन होगा यहाँ पर। ठीक है, बी सेट को कोडोमेन बोलेंगे हम। ओके, अब हमें डोमेन और रेंज निकालना सीखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं दिया होगा सेट बना के। ठीक है, हमें ये बनानी सीखनी पड़ेगी। अब कैसे बनाते हैं वो समझते हैं हम। मैम ठीक है, इसमें लाइक 7 क्यों लिया? 7 क्यों लिया? एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखाने के लिए, क्यों? ताकि आपको पता चले कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होते, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सिर्फ इस चीज के लिए। ठीक है, देखो ना यहाँ पे सेम नहीं है, रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो आंसर होते हैं दिया। ठीक है, सिर्फ जो आंसर है, जिनकी मतलब जो इमेज है, जो एलिमेंट इमेज है सिर्फ वही होते हैं। ठीक है, बट कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ बी। ओके रिया, अगर मैं यहाँ 7 नहीं लेती तो आपको लगता कि बी ही यहाँ पर रेंज होती है, तो मैं डिफरेंस नहीं बता पाती, इसलिए मैंने स्पेशली 7 लिए ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ 7 नहीं आएगा। जो मैम यहाँ जिनकी वही स्कूल और स्टूडेंट वाला रूल लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, जितने स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं सिर्फ वही हमारी रेंज होगी। बट कोडोमेन का मतलब है सारे स्कूल, समझ गए, चाहे उसमें बच्चा जाए या ना जाए, सभी स्कूलों का नाम है यहाँ।
ठीक है, चारों स्कूलों का नाम है, बट यहाँ पे सिर्फ वही स्कूल है जिसके अंदर कोई ना कोई बच्चा जा रहा है। ओके, रेंज का मतलब सिर्फ वही होगा जिसकी कोई ना कोई इमेज, मतलब जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बने। ओके, जैसे 1 की इमेज 4 है, तो 4 इमेज बन रही है किसी एलिमेंट की। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब देखिए, डोमेन रेंज के अंदर इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर होता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कम आता है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, लाइक हमें ये फंक्शन दे दिया x, इसकी डोमेन रेंज पूछी हुई है। ठीक है, इसकी डोमेन क्या आएगी, रेंज कैसे आएगी। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और जिन्होंने पहले किया हुआ है उतना हाई लेवल का नहीं आता है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं डोमेन रेंज के। देखिए, जैसे x है, डोमेन का मतलब होता है, हमने अभी अभी देखा था, डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट सेट, राइट। ये डोमेन होती है और रेंज होता है इसके अंदर की एलिमेंट कुछ। ठीक है, डोमेन कैसे निकाली जाती है, डोमेन हमेशा x होती है। ये कह सकते हो मैं, देखिए डोमेन हमेशा x होती है, रेंज हमेशा y, है ना। देखिए, डोमेन हमेशा x होती है और रेंज हमेशा y होती है, क्योंकि देखिए पहला सेट हमेशा x होता है ना। x के अंदर वैल्यू कहाँ से पुट होगी, a में से, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा b में से। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ डोमेन हमेशा x होती है, रेंज हमेशा y। ठीक है, और डोमेन कैसे निकाली जाती है, आपको हमेशा दो चीजें देखनी होगी। ठीक है, देखिए हमेशा दो चीजें देखनी होती है। क्या x की कोई भी वैल्यू ऐसी है जिससे डिवाइड में 0 आए। देखो, डिवाइड में अगर x होता तो डिवाइड में 0 पॉसिबल होता। यहाँ पर x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, डिवाइड में 0 तो आने से रहा। देखिए, x की जगह मैं कोई भी नंबर रख दूं, 1 रख देती हूँ, तो भी देखो डिवाइड में 0 नहीं आएगा। 1.5 रख दिया तो भी नहीं आएगा। डिवाइड में 0 किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकता, इसलिए x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर रख सकती हूँ। हमें क्या समझना है, डोमेन का मतलब होता है x की आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर। तो x की वैल्यू में कुछ भी रख सकती हूँ, रियल नंबर। ठीक है, देखिए जैसे अब धीरे धीरे समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। रेंज का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, रेंज का मतलब था रिजल्ट। रिजल्ट मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ रियल नंबर रखूंगी, अगर आप 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, राइट। 2 रखूंगी तो 2, मतलब रियल नंबर रखने से रिजल्ट भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। जो मैंने रखा वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए fx को मैं y भी कह सकती हूँ, y इक्वल टू x, मतलब जो x होगा वही y होगा, राइट। जो x होगा वही y होगा। अगर x रियल नंबर है तो y भी सिंपल रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो डोमेन भी r हो गई और रेंज भी r। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बहुत सिंपल सा था। अब थोड़ा सा मैम कोई डिफरेंट समझते असाइनमेंट हैं, का इसमें लेके आपको दिखा समझ दो। आएगा। क्या कुणाल? कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन लेके बता दो मैम। हाँ, वही देखिए, अभी पहले हम कुछ क्वेश्चन के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, अगर मैं 1/x लेती हूँ, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ डोमेन क्या बनेगी। डोमेन का मतलब मैंने क्या बोला था, x की वो वैल्यूज जिसपे 1/0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 1/0 को हम नॉट एग्जिस्टिंग टर्म बोलते हैं। ठीक है, या रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइड में 0 नेचुरल नंबर में। आएगा, डिवाइड में 0 नेचुरल आएगा अगर नंबर x ले की लो। वैल्यू 0 ले लूं। देखो, अब नेचुरल नंबर का मतलब है नेगेटिव नहीं ले सकती मैं, नेगेटिव ले लेते तो भी क्या दिक्कत है, देखो -1 आ रहा है। All real numbers except 0. इंक्लूडिंग 0 हो जाएगा नंबर। यस, देखिए सभी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डोमेन हमें वो नंबर लेने होते हैं जिसपे कोई ना कोई वैल्यू तो बने,
है ना। देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 0 पुट नहीं करोगे खुद से, है ना। x की वैल्यू हमारी डोमेन होती है, तो आप x की वैल्यू सारी पुट करोगे, बट 0 पुट नहीं करोगे। यहाँ पर 0 के अलावा आप सारे नंबर पुट करने के लिए तैयार हो, राइट। तो ये हमारी डोमेन होगी। रियल में से मैंने 0 को हटा दिया, माइनस का मतलब हुआ, देखो 0 को हटा दो R में से, माइनस का मतलब यही होता है ना, रियल में से जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो, तो 0 ही तो कॉमन है। रियल में से 0 को हटा देंगे, वो हमारी डोमेन हो जाएगी। सबको समझ में आया या किसी को इसमें दिक्कत है, डोमेन कैसे निकली? ठीक है, देखिए डोमेन निकालने का बिल्कुल सीधा सा तरीका, आप ये देखो कि 1/0 किस नंबर पर आ रहा है, वो नंबर हटा देते हैं हम। 1/0 आ रहा है 0 पे, तो 0 वाला नंबर हटा देते हैं, उसके अलावा सारे नंबर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसी रेंज की बात होती है। रेंज के लिए माइनस हमेशा आप, इंफिनिटी से इंफिनिटी में। हाँ देखो, रेंज के लिए आप सबसे पहले हमेशा x के इक्वल में क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे। पहला स्टेप होता है x के इक्वल में लेकर आओ। देखो x के इक्वल में अगर लेकर आऊंगी, x वहां जाएगा, y को यहाँ ले आऊं, देखो y यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में ले आई, x के इक्वल में ये स्टेटमेंट आ गई। जैसे आपने यहाँ पर x के लिए देखा था, वैसे यहाँ पर आप y के लिए देखोगे कि y 1/0 कब आ रहा है। 1/0 आ रहा है जब y की वैल्यू क्या होगी, 0। 1/y देखिए, y की वैल्यू जब 0 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 वाला नंबर हम हटा देते हैं, बाकी सारे नंबर वही सेम तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए हम इसे बस x के इक्वल में लेकर आते हैं, क्योंकि रेंज का मतलब हमेशा y होता है और डोमेन का मतलब x। डोमेन के लिए आप x को देखोगे, रेंज के लिए आप y को, तो आप x के इक्वल में स्टेटमेंट को कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए 1/0 कब आएगा। 1/0 आएगा जब y की वैल्यू 0 होगी, तो वो डिजिट यहाँ पर हम रियल में से हटा देते हैं। ठीक है, सबको ओके हुई ये वाली बात? क्योंकि हम इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चन समझते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगी आपको। ठीक है, ये काफी डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक दिस एग्जाम्पल देखिए, हमेशा डोमेन होती है x। ठीक है, डोमेन हमेशा x होती है, और हमेशा आपको सिर्फ 2 ही सिचुएशन देखनी होगी, डिवाइड में 0 और रूट में नेगेटिव। ये दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ तो रूट ही नहीं है ना, देखो x के ऊपर। अगर कहीं रूट होता तो ये वाला पोर्शन अप्लाई होता। ठीक है, ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ डिवाइड में 0 का देखो। देखो डिवाइड में 0 तब होता है जब डिवाइड में x हो, डिवाइड में जब x ही नहीं है तो ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सिचुएशन अप्लाई ना हो, डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप कुछ भी नंबर पुट करके देख लो, क्या कभी भी ये इन्फिनिटी या फिर ऐसी कोई नॉट एग्जिस्टिंग टर्म बन भी पाएगा? नॉट एग्जिस्टिंग टर्म बन ही नहीं सकता। समझ गए? देखिए डिवाइड में 0, डिवाइड में x होता यहाँ पर, तब तो मैं कह सकती थी भाई x 0 होगा तो ये नॉट एग्जिस्टिंग आ जाएगा, या रूट होता पूरे के ऊपर, तो मैं कह सकती थी कि x की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो ये तो नॉट एग्जिस्टिंग आ रहा है, तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट्स की बात करते हो, स्टूडेंट्स का नंबर नेगेटिव में कैसे हो सकता है ना, वो चीजें हटती यहाँ से। तो जो चीजें एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में, सिर्फ वही नंबर यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू में कुछ भी रखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो एक्सेप्ट की जाएगी, उस पे कोई ना कोई नंबर आएगा। हाँ जी बोलिए। मैम आपने जो ये यहाँ लिखा है √4x-2 राइट हैंड साइड, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके अंदर मैम x की वैल्यू 0 भी तो नहीं हो सकती ना, मतलब अगर 0 रखेंगे तो √-2 बिल्कुल आ तरुण, जाएगा। बिल्कुल तरुण, बट इस केस में क्या ओके होगी वो हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। ठीक है तरुण? यस मैम। ओके, मैं बस, ठीक है तरुण, तो यहाँ पे ये दोनों ही सिचुएशन अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ कुछ भी नंबर पुट करूं
कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सभी पे कोई ना कोई डिजिट आएगी और वो भी एग्जिस्टिंग डिजिट आएगी। ठीक है, सिंपल। आपको इस तरीके से चलने देखो, आपको सिर्फ ये दो सिचुएशन अप्लाई करके देखनी है कि ये दोनों सिचुएशन नहीं बननी चाहिए बस। ठीक है, कोई भी ऐसी डिजिट जिसपे ये दोनों सिचुएशन बने वो हट जाएगी। ठीक है, डिवाइड में 0 भी नहीं आ रहा है एक्स की किसी वैल्यू पे, और रूट में नेगेटिव भी नहीं आ सकता, तो ऑल रियल नंबर आंसर हो जाएंगे। और रेंज के लिए आप हमेशा एक्स के इक्वल में कन्वर्ट करके देखोगे। ठीक है, अगर मैं एक्स के इक्वल में कन्वर्ट करूँ तो भी देखो ये चीज आ रही है, ये भी सेम है। देखो डिवाइड में एक्स वाई है ही नहीं, डिवाइड में सिर्फ 4 है। वाई की कोई भी वैल्यू रखूं डिवाइड में 0 तो आने से रहा है ना, तो रेंज यहाँ पर ऑल रियल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई सभी को? देखो रेंज के लिए आप x के इक्वल में कन्वर्ट कर लो एक बार। देखो +2 हो गया डिवाइड में 4, यहाँ पर भी अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी नॉट एग्जिस्टिंग टर्म नहीं आ रही, तो इसलिए रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं एक और, रूट के अंदर 4x-2 वाला ही समझते हैं जो मैंने यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसके अंदर अब डोमेन क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए डोमेन क्या होगी, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लो, देखो नेगेटिव आना कब बंद हो जाएगा। देखो नेगेटिव का मतलब हुआ ये पॉजिटिव आना चाहिए, मैं कह सकती हूँ ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यस नहीं, मैम। देखो हम क्या बड़ा करते हैं होना चाहिए अंदर वाली, अंदर एक मिनट भाई पहले सभी शांत। ठीक है, ऐसे कईयों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, देखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, या तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल। तो यहाँ से अब मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखो x की वैल्यू आ रही है 1/2, इसका मतलब देखिए 1/2 से लेके आगे की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं सिर्फ पॉजिटिव आएगा। देखो 1/2 से पहले 0 ले लो, 1/2 से पहले 0 लोगे तो नेगेटिव में 2 आ रहा है, क्या ये एग्जिस्ट करता है? नो मैम। नो थोड़ी हो सकती है। समझ गए? देखिए x का मतलब x की वो वैल्यू जिसपे ये एग्जिस्ट करे, x की वैल्यू 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप ऐसे चेक थोड़ी कर करके देखो, देखो कितनी वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा वैसे ऑप्शन दिए होंगे आपको, देखिए ऑप्शन के बेस पर वो, देखिए आप ऑप्शन के बेस पर इजीली कर सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा। आप ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देख लो कि किस में वैल्यू ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे कई, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट पेज पर लेते हैं। देखिए y = यही हमारा क्वेश्चन ले रहे हैं, हमसे डोमेन पूछी जाएगी। आपसे क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी, या तो डोमेन या फिर रेंज, कभी भी दोनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, आपको इसमें कई सारे ऑप्शन दे देंगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है या फिर 0 से बड़ी, > 1/2। ठीक है, या इस तरीके से देंगे। तो एक काम करते हैं, देखो इन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा उसके लिए वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे 0 से बड़ा बोला हुआ है तो यहाँ पर कोई भी हम पर्टिकुलर वैल्यू 0.1 रख के देखते हैं। ठीक है, कि वो चीज बन रही है या नहीं। अगर मैं रखती हूँ, देखिए ये बन रहा है -1.6। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ऑप्शन में बहुत इजी रहता है, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लो कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पर वैसे ये वाला नहीं देंगे आपको, <2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस केस में नेगेटिव वैल्यू कोई पुट करके देख लो। ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो ज्यादा शॉर्ट में रहेगा आपके लिए। क्लियर हुआ सभी को? ये डोमेन कैसे निकलेगी, सिंपल आप ऑप्शन वाइज चलिए, वैल्यू पुट करके देखिए कि कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। -1 रखा तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये कट हो गया ऑप्शन। ठीक है, दोनों कट हो गए। <2 तो मैम 1 पुट कर सकते हैं ना? हाँ 1 रख सकते हैं, बट इससे पहले और भी वैल्यू 1-2 तो रख के देखनी पड़ेगी आपको। समझ गए शुभम?
ओके ठीक है, ओके ओके, ये चीज मैम सी ऑप्शन में 0 आ रहा है तो फिर वो एग्जिस्ट करेगा? सी ऑप्शन में, हाँ, क्योंकि देखो y इक्वल टू 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर तो 0 आ ही सकता है रिजल्ट, ओके है ना? मैम, ठीक है। हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है, डिवाइड कुछ भी नंबर ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिससे डिवाइड में 0 या रूट में नेगेटिव आए, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है ऑप्शन की वजह से। बी वाली सिचुएशन में मैम एक्स को 1 पुट करना तो नेगेटिव थोड़ी आएगा। यस, एक्स को 1 रखने से नेगेटिव नहीं आएगा, कहाँ पे? अच्छा ठीक, इसके अंदर कह रहे हो आप, बट आपको एक दो वैल्यू और लेके देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आपको लक्ष्मी। मैम बी में कह रही हूँ। अच्छा, बी में क्या? ओह, तभी मैंने काफी ज्यादा क्लोज वैल्यू ली है, 0.1। तो मैम 1 से तो हो ही रही है सेटिस्फाई। हाँ जी लक्ष्मी, अब ये देखो, इसमें वही आपको वैसे ऑप्शन ऐसे दिए नहीं होंगे। दूसरी बात, बढ़िया नहीं रहेगा हुआ अगर हम तो थोड़े से क्लोज ऑप्शन तो लें, आइडिया ही नहीं लगेगा कि पॉइंट भी, ले सकते हैं। क्योंकि देखो अगर 0.1 पे सेटिस्फाई कर जाता मान लो, तो हम थोड़ा सा दूर का भी ले लेते, फिर 4 और 5 पे कर रहे नहीं कर रहा। नहीं आया मैम, समझिए ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, वो बेटर रहेगा। करवा दो मैम। बुक में तो काफी सिंपल। मैम ये वाला क्वेश्चन ले लो 53 जो असाइनमेंट में मैम प्रीवियस ईयर में। आप बता दो क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। 2 माइनस मॉडुलस x प्लस 1 डोमेन और रेंज बताएं। क्या मैम? यस मैम, ऑप्शन डी। यस, d इज इक्वल्स टू रियल नंबर, r इज इक्वल्स टू 2 से लेके इंफिनिटी तक, ओके, d इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, r इज इक्वल्स टू 0 से 2, ओके, d इज इक्वल्स टू इंटीजर, r इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है मैम D ऊपर नन, बी वाले में मैम बड़ी वाली छोटी ब्रैकेट आएगी मैम। ओके ठीक है, वो कोई ना, मैम डी इसको नन इग्नोर नहीं करते है, हैं। डी नन नहीं है मैम, डी नन नहीं है। रियल नंबर और आर है माइनस इंफिनिटी से 2। ओके ठीक है, चलो अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं अब, क्योंकि ये 0-2 पे पता नहीं है हमें। अब देखिए इसके अंदर, अब डोमेन, पहले तो देखो डोमेन डिस्कस करते हैं, फिर डोमेन के बेस पर सिलेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन 2, ठीक है, या तो रियल होगी डोमेन या इंटीजर। अब देखो क्या यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखने पे डिवाइड में 0 आ सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना? रूट में नेगेटिव भी नहीं आ सकता। सिंपल देखो, डिवाइड में 0 या रूट में नेगेटिव किसी वैल्यू पे नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू रियल ही होएगी, कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, एदर ए और डी, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से हम हमारी रेंज देखते हैं, रेंज में से कोई वैल्यू पुट करके देख लो, देखो दोनों के दोनों सही है, देखो बिल्कुल ब्रेक कर रही है, इससे पहले का कोई भी नंबर रख के देख लो या इसके बाद का, एक ही सेटिस्फाई करेगी। 1 रख के देख लेते हैं एक बार। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारी रेंज है, तो हम इसको x की इज इक्वल्स टू y की उसमें रखेंगे। यस मैम। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे -y + 2 = mod x + 1, ये स्टेटमेंट बन रही है अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर ये y की वैल्यू होती है, रेंज हमेशा y होती है। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो आ रहा है 1, मोड x + 1 1 हो सकता है, मोड करने के बाद पॉजिटिव आती है ना फिगर, देखिए मोड क्या करता है, हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ऐसे देखिए अगर मैं 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई फिगर लेती, 3 ले लेती मान लो, यहाँ पे अगर मैं y की जगह 3 रखती,
-3 + 2 आ रहा है -1, बट मोड नेगेटिव कैसे आ सकता है? समझ Yes, गए? ma'am. तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो ए रिजेक्ट हो गया, डी हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन के साथ डोमेन रेंज निकालना काफी इजी होता मैम है। आपने लास्ट आप वाली बात क्या बोली? देखो रिपीट करना मैंने क्या लास्ट बोला है यहाँ पर, लास्ट लास्ट वाली जो बात मैम, डी, ए -3 और वाली। डी में, हाँ ये देखो ए और डी जो ऑप्शन थे, मैंने उनमें से 2 वैल्यू पिक की है जस्ट। पहले एक बार 1 पिक कर लिया और एक बार 3। 1 पिक किया तो रिजल्ट आ रहा है +1। देखिए मोड का आंसर पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। बट जब मैं 3 रख रही हूँ, देखिए y की वैल्यू 3, -3 + 2 आ रहा है -1। मोड का रिजल्ट -1 तो आ ही नहीं सकता, है ना? x की कोई भी वैल्यू रखोगे, मोड नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये वाली वैल्यू y की गलत हुई ना? यस यस मैम। ओके, आपको y के बेस पर यहाँ पर करके देखना पड़ेगा कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? इसमें डोमेन रेंज कैसे निकले? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो काफी ज्यादा टिपिकल हो गया, बाकी काफी नॉर्मल क्वेश्चन है डोमेन रेंज के, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अभी हमारे जस्ट टाइप्स वो रह गई 1 1 on 2 वाले। क्लास खत्म होने वाली है। मैम टाइम होने वाला, जल्दी करा दो। मैम होमवर्क अभी भी हम बता दो। अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है? फिर ये कल ही हम तो करा कल ही करेंगे 1 1 on 2। मैम, पहले होमवर्क बता दो। होमवर्क मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है, PDF। मैम आज दोबारा मैसेज और करना बाकी पड़ेगा क्या? नहीं, जिनके मेरे पास नहीं। टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 on 2 के अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइप 2 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है? उनमें कुछ क्वेश्चन होंगे 1 1 on 2 वगैरह के, इनके अलावा बाकी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? टाइप 2 और असाइनमेंट में भी, हमारी असाइनमेंट में टाइप 4 हुआ था, 2 रह गया था मैम। 2 रह गया टाइप मैम 2 बस। रह गया। टाइप 2 रह गया, तो टाइप 2 कंप्लीट करना है आपको, और ठीक मैम है? 1 1 प्रीवियस on वाले 2 भी के कर लेते क्वेश्चन के अलावा। हैं। मैम प्रीवियस ईयर भी रखने थे। मैम थोड़े से तो क्वेश्चन है। बाकियों के लिए ज्यादा हो जाएंगे, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है? ज्यादा हो जाएंगे। टाइप 2 ओके, बाकियों के लिए ज्यादा हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज सेकंड और टाइप 2 के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? इनमें ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 2 और टाइप 2। मॉड्यूल के ना मैम एक्सरसाइज सेकंड। यस, मॉड्यूल की एक्सरसाइज सेकंड और टाइप 2 असाइनमेंट का। मैम टाइम होने वाला है, अटेंडेंस ले लो जल्दी, 2 मिनट रह गए मैम। 58 स्टूडेंट, मैं अटेंडेंस एक मैम रिज्वाइन करना है क्या जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई तो? नहीं करना, या फिर ओके, मैं यहाँ पर जो भी नेम है उनके बेस पर अटेंडेंस ले रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? 1 मिनट में यही हो सकता है, दैट वुड बी बेटर। स्क्रीनशॉट ले लो मैम। यस।